स्वागत है आप सभी को अनलिमिटेड गाचा एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इतना बड़ा मेंटिस को देखकर ये सभी काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा होता है ये मॉन्स्टर जिंदा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 10 साल पहले ही इस मॉन्स्टर को मार दिया गया था। आगे ये सभी उस मेंटिस को डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से भागने की प्लान बनाते हैं, पर लाइट और उसका टीम तो उस मेंटिस से लड़ने के बारे में सोच रहे थे, जो जानकर ये सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए और गिल्ड को इस बारे में बताना चाहिए। पर लाइट के साथ ही कहते हैं ये तो सिर्फ 500 लेवल का काम सा मॉन्स्टर है, जो सुनकर ये सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। देन गोल्ड उस मेंटिस से लड़ने चला जाता है। देन आगे वो उस मेंटिस के ऊपर अपने तलवार से काफी सारे हमला करता है और लाइट यहाँ पर उसके ऊपर फायर से हमला करता है। और लाइट की इतनी ज्यादा खतरनाक मैजिक को देखकर मिया यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसका भाई कहता है कि हमें शायद उनकी मदद करना चाहिए। तभी गोल्ड उनसे कहता है इस बार में चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तलवार और ढाल के इस्तेमाल कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तभी वो मेंटिस उसके पीछे आ चुका था और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी गोल्ड अपना हाथ आगे करता है जिससे वो मेंटिस का हाथ टकरा के पूरी तरीके से टूट जाता है। देन आगे वो अपना तलवार का इस्तेमाल करके उस मेंटिस का और एक पैर तोड़ देता है। देन लाइट अपने फायर आरो से उस मेंटिस के ऊपर हमला करता है, जो कि उसके साथ जाकर टकरा के काफी बड़ा धमाका करता है और उसकी इस खतरनाक मैजिक को देखकर मिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। दिन आगे वो मेंटिस काफी ज्यादा घायल होने की वजह से यहाँ से भागने लगता है। तभी लाइट उसके सामने फायर का एक वॉल बना देता है। इस मैजिक को देखकर मिया पूरी तरीके से ही चौंक चुकी थी। दिन आगे वो पूरी तरीके से पगलाने लगते हैं कि कैसे कोई मंत्र के बिना ही टैक्टिकल क्लास की मैजिक परफॉर्म कर सकता है। दिन आगे इस मेंटिस के पास भाग के कहीं जाने का जगह नहीं होने की वजह से वो यहाँ से उड़ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एन जंप करके उसके ऊपर आ जाती है और अपने एक ही स्लास में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। तभी गोल्ड उससे कहता है आखिर तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने तो इस मेंटिस का पूरे टुकड़े टुकड़े ही कर दिए, अब तो हम इसे बेच भी नहीं सकते। जिससे एन काफी घबरा जाती है और लाइट से माफी मांगने लगती है। देन ये बच्चे काफी हैरान होते हैं कि ये तीनों कितने आसानी से उस मेंटिस को हरा दिए। देन आगे इन्हें यहाँ पर इस मेंटिस की मैजिकल क्रिस्टल इन्हें मिल जाता है, जिस पर लाइट कहता है ये हमारी पार्टी के रैंक को बढ़ाने में काम में आएगा। इस पर लियो उनसे पूछता है क्या तुम कोई फेमस एडवेंचर ग्रुप हो जो कि अपने रैंक बढ़ाने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आखिर तुम्हारा रैंक कितना है, क्या तुम्हारा रैंक एस क्लास है? तभी लाइट इस पर कहता है नहीं ये तो एफ क्लास है, जो जानकर ये सभी काफी हैरान होते हैं क्योंकि कोई एफ क्लास में होके इतने बड़े मेंटिस को कैसे हरा सकता है। आगे मिया अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी के लिए पानी का बबल बना देती है जिससे वो सभी अपना हाथ धो सके। देन लियो उन लोगों को अपनी पार्टी के साथ रात में कैंप फायर में आने के लिए कहता है, क्योंकि मिया उनके साथ मैजिक के बारे में कुछ बात करना चाहते थे। देन अगले सीन में ये सभी कैंप फायर जला के खाना पका के खा रहे होते हैं और यहाँ पर सभी लाइट को डार्क नाम से पुकार रहे होते हैं, क्योंकि लाइट उन सभी को अपना असली नाम नहीं बताया है। आगे मिया यहाँ पर 3 तरीके के मैजिक के बारे में कहती है। पहला होता है कॉम्बैट क्लास मैजिक, जिसमें आइस स्वॉर्ड और फायर एरो जैसे मैजिक को इस्तेमाल किया जाता है। देन आता है टैक्टिकल मैजिक, जिसमें फायर वॉल जैसे मैजिक को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा एरिया को इफेक्ट करते हैं। देन आखिरी में सबसे ज्यादा ताकतवर स्ट्रैटेजी क्लास मैजिक होता है, जिसकी मदद से मीटियोर, अर्थक्वेक और सुनामी को भी क्रिएट किया जा सकता है। इस तरीके के मैजिक को सिर्फ कुछ मैजिक्स के ग्रुप ही अपने मानव को एक साथ इकट्ठा करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। और टैक्टिकल मैजिक को ड्रैगनवुड एल्फ्स, डार्क एल्फ्स और डीमन किंग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसानों के लिए इसे इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। पर मिस्टर डार्क ने इस मैजिक को बिना मंत्र बोले ही इस्तेमाल कर दिए और आगे वो लाइट की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। तभी उसका भाई कहता है मुझे तो तुम्हारे इस मैजिक की बातें इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, पर मुझे इतना पता है मिस्टर डार्क काफी अच्छे इंसान है। आगे उसका भाई लाइट को बताता है कि उसकी बहन को डची में रहा मैजिकल स्कूल के लिए रिकमेंडेशन मिला है। लाइट इस पर समझ जाता है कि डची वो नेशन है जो कि सभी 9 रेसेस को जोड़ के बनाया गया है। आगे यहाँ पर लियो कहता है एक महामारी के चलते उनके पेरेंट्स मारे गए, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी चलाने के लिए एडवेंचरर बन गए और अब उनका गोल है कि वो डंजन से ज्यादा पैसा कमाए ताकि इससे मिया को मैजिकल स्कूल में भेजने के लिए मदद हो पाए। लाइट उन दोनों भाई बहनों की प्यार को देखकर अपनी बहन को याद करने लगता है और आगे उन सभी की तारीफ करते हुए कहता है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और जरूर एक ना एक दिन अपने गोल को हासिल कर लोगे। दिन आगे ये सभी लाइट और उसके दोस्तों से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम सभी एडवेंचरर क्यों बने, जिस पर लाइट बताता है कि उसके मॉम डैड आग में जल के मर गए और लाइट का चेहरा आग में जल जाने की वजह से उसके चेहरे में काफी बड़ा घाव हो गया है, इसलिए लाइट और उसके साथ ही लाइट के फेस को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी ढूंढने के लिए एडवेंचरर बने। दिन अगले सीन में हम काइतो को देखते हैं जो कि गुस्से में मॉन्स्टर को
मार रहा होता है। देन आगे वो अपने साथी से कहता है, मैं यहाँ इन बेकार मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं आया हूँ, आखिर हम हमारे प्लान को कब शुरू करेंगे। हमें यहाँ पर पता चलता है उसका साथी कुछ रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आया था और अब उन्हें अपने रिसर्च के लिए कुछ इंसान चाहिए। और इस बारे में सुनकर काई तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। देन अगले सीन में हम देखते हैं गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट इतने सारे मैजिकल क्रिस्टल को देखकर लाइट को लेके उसकी रवैया पूरी तरीके से ही बदल चुका था। वो उसके साथ काफी अच्छे से और रेस्पेक्टली बात कर रही थी और गिल्ड में सारे लोग भी ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि वो तीनों साथ में मिलकर एक मैंटिस को हरा दिए। दिन आके जब वो यहाँ से जा रहे होते हैं तभी सभी लोगों का ध्यान उनके ऊपर ही होता है। तभी सुबेलान और गिलवर्ट नाम के दो बंदे उनके पास आते हैं और ये जानकर कि वो तीनों मैंटिस को हराए और 5th फ्लोर में भी पहुंच चुके हैं, वो काफी खुश होते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि लाइट का टीम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और बाकी रेसेस को दिखाए कि इंसानी रेसेस किससे भी कम बिल्कुल भी नहीं है। आगे उन दोनों बंदों के साथ ही उन्हें बुलाने की वजह से वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी सामने कुछ दूसरे रेसेस के लोग उनके मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान मैंटिस को हरा सके। और यहाँ पर लाइट के साथ ही कहते हैं, लगता है इससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। देन अगले सीन में ये सभी 5th फ्लोर में जाने के लिए प्लान बनाते हैं। तभी नीचे इन बच्चों को देखकर वो तीनों उनके पास आते हैं। ये सभी बच्चे उन तीनों से दोबारा मिलकर काफी खुश होते हैं। आगे मिया का भाई मिया को आगे करते हुए कहता है, तुम मिस्टर डार्क को कुछ गिफ्ट देना चाहते थे ना। मिया थोड़ी सी हड़बड़ाते हुए लाइट को एक दवाई देती है और लाइट से कहती है, इससे तुम्हारे चेहरे में लगा दाग तो ठीक नहीं होगा पर तुम्हें इससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। लाइट इसे लेके काफी खुश होता है और आगे उसे हाथ में बांधने के लिए एक रिबन गिफ्ट में देता है। इतनी सुंदर गिफ्ट को लेने से मिया पहले तो थोड़ी झिझकती है पर लाइट उसे समझाने की वजह से वो इसे रख लेती है और आगे काफी खुश होकर कहती है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। दिन अगले सीन में ये सभी उड़ते हुए उस SSR विश ब्रेसलेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से कुछ विश करता है तो वो ब्रेसलेट एक छोटा सा मिराकिल करता है। दिन अगले सीन में ये तीनों 5th फ्लोर में पहुंच जाते हैं और लाइट यहाँ पर इन दोनों को यहाँ के मॉन्स्टर को मारने का काम देके वापस अपने पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर उसके बाकी सभी साथी उसके इंतजार कर रहे थे। दिन आके मी उसके लिए चाय लेके आती है और एडवेंचर कैसा जा रहा है उस बारे में पूछती है। लाइट उसे सभी बातें बताता है और आगे उससे पूछता है, हमारा रिवेंज प्लान कितना आगे बढ़ा है। मी इस पर उसे बताती है, सारी तैयारियां पूरी होने में बस थोड़ा समय और लगेगा। लाइट इस पर काफी खुश होता है और उन सभी की तारीफ करता है। दिन आगे लाइट उन सभी को उनका अपना अपना क्या क्या काम करना है वो बता देता है। दिन अगले सीन में हम इन दो बंदों को देखते हैं। ये दोनों लाइट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उसे रिबॉर्न हुआ कोई हीरो समझ रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं इनके बाकी दोस्त सो रहे होते हैं और ये दोनों यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है सुबेलन इंसानों को लेकर रेसिज्म से काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए उसे लगता है कि लाइट ही वो पर्सन है जो कि इंसानों के प्रति रेसिज्म को खत्म कर सकता है। दिन आगे वो अपने दोस्त को पहरा देने के लिए कह के खुद टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। दिन जब वो वापस आता है तो वो सामने की नजारा को देखकर हैरान हो जाता है। सामने क्योतो होता है जो कि उसके सारे दोस्तों को मार चुका था। क्योतो उसे देखकर कहता है, तुम घटिया इंसान, मुझे इतने समय तक इंतजार करवा दिए। और आगे वो ऐसे ही काफी ज्यादा बकवास करने लगता है और सुबेलन यहाँ पर सोचता है आखिर बिना कोई आवाज के वो उसके दोस्तों को कैसे मार दिया। दिन आगे वो आसपास चारों तरफ धुआं करके यहाँ से भागने लगता है और सोचता है मैं बाद में उस कमीने से इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन तभी क्योतो उसके ऊपर हमला करता है और वो वहीं जख्मी होकर नीचे ही गिर जाता है। तभी यहाँ पर ये डार्क एल्फ भी आ जाता है और वो क्योतो से कहता है, आखिर तुमने ये क्या कर दिए, मुझे तो सिर्फ जिंदा इंसान ही चाहिए थे, तुम तो सभी को मार दिए। क्योतो उससे कहता है, क्या एक जिंदा इंसान तुम्हारे लिए काफी नहीं है। इस पर वो डार्क एल्फ कहता है, मेरा एक्सपेरिमेंट कई बार फेल हो जाता है, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे कई सारे इंसान चाहिए। क्योतो इस पर कहता है, ठीक है, पर अगर कोई इंसान मेरे आगे रजिस्ट करने की कोशिश किया तो मैं उसे मार डालूंगा। दिन आगे ये इंसानों के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगते हैं कि इंसान कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।